नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। किसानों का चक्का जाम। देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जाम किया जाएगा। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि को नहीं रोका जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना है कि चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा। प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या आम नागरिकों के साथ किसी भी टकराव में शामिल ना हों। दिल्ली एनसीआर में कोई चक्का जाम का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि सभी विरोध स्थल पहले से ही चक्का जाम मोड पे हैं। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी, सिवाय उनके जहां पहले से ही किसानों के पक्के मोर्चे लगे हुए हैं। 3:01 पर हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संकेत देते हुए चक्का जाम कार्यक्रम संपन्न होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने जनता से अपील की है कि वो अन्नदाता के साथ अपना समर्थन और एकजुटता जताने के लिए कार्यक्रम में शामिल हों। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि किसान कितने ज्यादा एकजुट हैं। वो सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता टीके और सिंगू बॉर्डर से इस राष्ट्रव्यापी चक्का जाम को कोऑर्डिनेट करेंगे। इस चक्का जाम का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने की संभावना। यहां पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की है, साथ ही कीलें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। किसानों के चक्का जाम को लेकर फरीदाबाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर। फरीदाबाद में सुरक्षा के लिए 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। एम्बुलेंस, क्रेन, फायर ब्रिगेड के साथ ही बच वाहन को भी तैनात किया गया। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। डीसीपी ने मेट्रो के अधिकारियों को लिखा पत्र। जरूरत पड़ने पर 12 मेट्रो स्टेशन बंद करने को रहे तैयार। इन मेट्रो स्टेशन में राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय भी शामिल। राज्यसभा में नरेंद्र सिंह तोमर विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि खेती पानी से होती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है। किसान आंदोलन पर नरेंद्र तोमर ने कहा कि विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रहा, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है, कोई ये भी बताए। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पिछली सरकार पर हमला बोला। सीएम ने कहा हरियाणा में लागू की गई थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसानों को बरगलाया जा रहा है। सीएम ने कहा जमीन को लेकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, कृषि कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। सीएम ने खून की खेती वाले बयान को ट्वीट किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से बात करने से बड़ी समस्या का समाधान निकल जाता है, लेकिन जिन लोगों की चुनावी जमानत जब्त हो गई हो वो लोग किसानों पर राजनीति कर रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि चुनाव दोबारा भी आएंगे और जनता ऐसे लोगों को फिर सबक सिखाएगी। कुरुक्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम में कांग्रेस पूरा समर्थन देगी। हुड्डा ने सरकार पर तंज कसा और जेजेपी नेता जीत सिंह को कांग्रेस में शामिल कराया। राज्यपाल से ना मिलने पर हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल से इसलिए मिलना चाहते थे कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, मगर राज्यपाल अपना कर्तव्य ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे। किसानों के चक्का जाम को कांग्रेस का समर्थन। 15 फरवरी को ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस करेगी कार्यक्रम। दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस की बैठक। किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत को लेकर प्रस्ताव पास। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कांग्रेस हरियाणा में किसानों का एक महासम्मेलन आयोजित करेगी। केंद्र सरकार किसानों के लिए बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। विवेक बंसल ने कहा पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा। महंगाई को लेकर कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के मुद्दों के लिए खड़ी रही है। सैलजा ने कहा हमारी जिम्मेदारी है कि उन मुद्दों को उठाएं और लोगों तक पहुंचाएं। हम ब्लॉक स्तर पर और उससे भी नीचे इस मुद्दे को लोगों के बीच लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद महासम्मेलन करेंगे। चक्का जाम का कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। सैलजा ने कहा आज समय है भाईचारे का और सबको साथ लेकर चलने का। बीजेपी कभी धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, कभी जाति के नाम पर। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा सरकार हठ धर्मिता छोड़कर किसान कानून वापस ले। आंदोलन के दौरान इतने किसानों की मौत हुई, फिर भी प्रधानमंत्री ने कोई संवेदना प्रकट नहीं की।
किरण चौधरी ने कहा, महंगाई बढ़ने से आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा। किसानों के बंद का कांग्रेस पूरा समर्थन करती है। किसान आंदोलन और संसद में विपक्ष के हंगामे का सामना कर रही मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से बजट को लेकर ट्वीट किया गया और कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्तों के लिए बनाए गए बजट में जवानों को धोखा दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सीमा पर जवान चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे, लेकिन उन्हें कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा। भारत के रक्षकों के साथ धोखा किया गया है। कपिल देव ने ट्वीट करके लिखा कि मैं भारत से प्यार करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों और सरकार के बीच मनमुटाव जल्द से जल्द खत्म हो। एक्सपर्ट को फैसला लेने दें। एक बात साफ है कि देश सर्वोच्च है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आम बजट के बाद उम्मीद लगाए बैठे मिडिल क्लास को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021 से 22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान लगाया। इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी 11% होने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि धीरे धीरे घरों की बिक्री में सुधार हुआ है, साथ ही अब लोगों की खर्च करने की क्षमता एक बार फिर से रिकवर हो रही है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि जनवरी से मार्च के बीच महंगाई दर 5.2% तक रह सकती है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 86.95 रुपये लीटर हो गया, तो वहीं डीजल की कीमत भी 77.13 रुपये लीटर हो गई है। इस साल में अब तक पेट्रोल 3 रुपये लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट के निजी स्कूल संचालकों को दिए गए आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को उनकी पालना कराने के लिए पत्र लिखा। पेरेंट्स एसोसिएशन और निजी स्कूल संचालकों के बीच में आदेश को लेकर कंफ्यूजन को दूर करते हुए हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा कि जो आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं उनका पालन करेंगे। सिरसा में 45 किसान महापंचायत की ओर से इनेलो के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला किसान केसरी सम्मान से सम्मानित हुए। सम्मान स्वरूप उन्हें पगड़ी और हल दिया गया। अभय चौटाला ने कहा, पीएम मोदी ने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बल्कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, कोरोना काल के समय जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, तब केवल कृषक समाज ने ही देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाले रखा, लेकिन केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में बगैर किसी राजनीतिक दलों से चर्चा किए किसानों के विरोध में 3 कृषि कानून पास करा दिए। चरखी दादरी के गांव कागरोली में दर्जन भर युवकों ने जानलेवा हमले के शिकार। युवक की मौत हो गई। गंभीर हालत में युवक को रोहतक के पीजीआई अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डेड बॉडी को चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में लाया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। परिजनों का यह कहना है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीएसपी जोगिंद्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत की। परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। उसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। इंटरनेट बंद होने के चलते किसानों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जा रहा। फतेहाबाद में किसान संघर्ष समिति की ओर से गांव स्तर पर अभियान चलाकर 3 घंटे के लिए रोड जाम करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। किसान नेता मंदिर और गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट करवाकर गांव स्तर पर किसानों को संदेश दे रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर फतेहाबाद में कई जगह 3 घंटे के लिए रोड जाम किया गया। करनाल में नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे और अलग अलग जगहों पर 3 घंटे के लिए किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर होंगे। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, शादी विवाह की गाड़ी, आर्मी की गाड़ी को जाने दिया जाएगा। महम में प्रशासन ने सेना की करीब 30 एकड़ जमीन से कब्जा हटाया। नायब तहसीलदार के मुताबिक रक्षा मंत्रालय का रकबा है जिसका कब्जा लेने आए हैं। नायब तहसीलदार की अगुवाई में सेना की टुकड़ी और पुलिस ने शांतिपूर्ण कब्जा छुड़वाकर निशानदेही की है। बताया जा रहा है कि करीब 24 एकड़ एक जगह और दूसरी जगह करीब 8 एकड़ जमीन पर कब्जा था।
किसान के चक्का जाम को लेकर भिवानी पुलिस ने कमर कस ली। डीजीपी की ओर से सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए गए। डीएसपी वीरेंद्र सिंह के मुताबिक किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं। किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोड जाम की वजह से आमजन को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। टोहाना में रेलवे रोड पर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में सीएम फ्लाइंग ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए अरिहंत मसाला फैक्ट्री में शिकायत के आधार पर छापेमारी की। मौके पर विभाग की ओर से जरूरी कार्रवाई की गई। उन्हें शिकायत मिली थी कि यहां पर नकली मसाले बनाए जाते हैं। लेबर के कानून का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसके चलते वो अपने साथ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट को भी साथ लेकर पहुंचे। दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान फतेहाबाद के एसपी समेत पुलिस कर्मचारियों को लगाया गया कोरोना का टीका। रोजाना 200 के करीब पुलिस कर्मचारियों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की डोज। फतेहाबाद में 3 जगह पर किया जा रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन टीम के इंचार्ज ने बताया कि पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को लगाया जा रहा कोरोना का टीका। पुलिस लाइन से शुरू किया गया अभियान। करनाल के नेवल गांव के पास एक शख्स को नहर में फेंकने का मामला सामने आया। 2 लोगों ने करीब 40 साल के एक शख्स को आवर्धन नहर में फेंक दिया। वारदात के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने नहर से शख्स का शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मामला राजनीतिक हत्या का है। कुरुक्षेत्र में लोगों से अनुरोध किया गया ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर देवीलाल चौक पहुंचे और इसका चक्का जाम को सफल बनाएं। किसानों की चक्का जाम को लेकर पुलिस उप अधीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि पुलिस प्रशासन की चक्का जाम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। हाई अलर्ट पर है पुलिस। रानिया में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रिलायंस पंप के पास एक कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसा सीसीटीवी में कैद। कराटे खेल के सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाने के बाद जिला खेल विभाग ने कराटे के नई डी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाने पर रोक लगा दी। कैथल के खेल अधिकारी सत्येंद्र गिल ने यह फैसला लिया और इस बारे में खेल मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा है। खेल विभाग की ओर से जिला स्तर पर सी और डी ग्रेड के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाकर दिए जाते हैं। विभाग ने आवेदनों की जांच के लिए 5 खेल प्रशिक्षकों की एक कमेटी भी बना दी है। पहले कमेटी आवेदनों की जांच करेगी, उसके बाद जिला खेल अधिकारी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करेंगी। पलवल पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को कोविड वैक्सीन लगवाई गई। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने रिबन काटकर वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ किया। फतेहाबाद में किसान संगठनों के 6 फरवरी के रोड जाम को लेकर हरकत में आया प्रशासन की ओर से 600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। फतेहाबाद कोर्ट की दूसरी मंजिल से कैदी पुलिस की हिरासत से भागने के प्रयास में घायल हो गया। घायल कैदी को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पॉक्सो एक्ट में पुलिस की ओर से गिरफ्तार कैदी को कोई मिलाया गया था, जिसके बाद उसे भगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने जैसे ही उसे पकड़ने का प्रयास किया, कोर्ट की दूसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी। अंबाला के कल्पना चावला कॉलेज के हॉस्टल में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सुसाइड करने के बाद पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, इस मामले की जांच में जुट गई। इस घटना के बाद छात्राओं ने डर के कारण हॉस्टल खाली करना शुरू कर दिया है। सिरसा के जनता भवन रोड स्थित नेहरू पार्क से साधु का शव बरामद हुआ। हार्ट अटैक से व्यक्ति की मौत बताई जा रही। शव की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। पहचान होने के बाद मृतक के परिजन नागरिक अस्पताल में पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक कल शाम को नेहरू पार्क में एक साधु जो कि बेंच पर बैठा था, अचानक से नीचे गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों, दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने कहा जल्द सरकार उनकी मांगे माने। झज्जर में एक डॉक्टर ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगा लिया। आत्महत्या करने के पीछे कारण क्या रहे, इस बात का खुलासा तो नहीं हो पाया है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसे कब्जे में लिए जाने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया। फरीदाबाद में बीके चौक पर डॉक्टर्स ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की, जिसके बाद
उन्होंने कहा कि डॉक्टर से बिना पूछे सरकार ने नीति बना दी, जिससे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। अगले सत्र में मेवात शिक्षा विभाग को राज्य के 21 जिलों में 150 अध्यापक मिलने जा रहे। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अनूप जाखड़ ने बताया कि मेवात जिले में अध्यापकों की भारी कमी है। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री से भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल मशीनों के साथ जलकर राख हो गया। आग लगने की शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट सामने आ रहा है, लेकिन कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया था। पुलिस फैक्ट्री में आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। नाडोर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर और किसानों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के नाम रहा। स्टंप तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 263 रन बना लिए हैं। कप्तान जो रूट 128 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। उन्होंने ओपनर सिबली के साथ तीसरे विकेट के लिए 200 रनों की साझेदारी की। खेल खत्म होने से ठीक पहले टीम इंडिया के तेज जसप्रीत बुमराह ने सिबली को आउट किया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही किसान आंदोलन ने हरियाणा में शादियों के कार्ड और गाड़ियों पर स्लोगन का ट्रेंड बदल दिया। अब लोग शादी के कार्ड पर ट्रैक्टर और हल प्रिंट करवाने लगे हैं। कुछ लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों पर आई लव खेती, नो फार्मर नो फूड जैसे स्लोगन भी लिखवा रहे हैं। शहर के एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक दिनेश शर्मा ने बताया कि पहली बार लोग शादी के कार्ड पर किसानों का समर्थन करते हुए स्लोगन लिखवा रहे हैं। इसके अलावा भगत सिंह, सर छोटूराम जैसे महापुरुषों की चित्र कार्डों पर छपवाने का ट्रेंड बढ़ा है। हिसार दिल्ली रोड पर रामट टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें इलाके के किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। महापंचायत में पहुंचे नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने की घोषणा की हुई है, जिसको लेकर रोहतक पुलिस अधीक्षक ने सभी अतिरिक्त उप अधीक्षक की मीटिंग ली। मीटिंग में शरारती तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। जींद में एक और किसान की टिकरी बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक किसान रणधीर के पैतृक गांव छापड़ा में हजारों किसानों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। किसानों ने 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबे काफिले के साथ हाथों में तिरंगा और भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों के झंडे लेकर कई गांवों से होते हुए बाइक रैली निकालकर किसानों को अंतिम विदाई दी। धर्मंगनी कुरुक्षेत्र में देर रात से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों का यह कहना है कि फसल को मिलेगा भरपूर पानी। ये बरसात किसानों के लिए सोना। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही। बारिश से एक बार फिर ठंड जरूर बढ़ गई है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय महिला पोषण माह अभियान के तहत बल्लभगढ़ के भगत सिंह कॉलोनी में नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे हम बच्चों को कुपोषण से बचाकर खेतमंद बना सकते हैं। अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। न्यू शिवालिक कॉलोनी अंबाला शहर के 21 साल के युवक को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में लाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर जमकर बवाल काटा, जोरदार हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप डॉक्टर ने युवक का समय रहते ना तो इलाज किया, ना रेफर किया। मामले की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों को समझाया, मामले को शांत कराया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस की जांच चल रही है। अब क्राइम ब्रांच इस मामले को परखने में लगी और अलग अलग एंगल से सबूतों को खंगाला जा रहा है। अब क्राइम ब्रांच को नेशनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए कुछ तस्वीरें मिली हैं, दिखाती हैं किस तरह नकाबपोश लोगों ने हमला किया था। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें दिख रहा है कि कई नकाबपोश उपद्रवियों ने हिंसा के वक्त पुलिसकर्मियों पर कैसे हमला किया। कई लोग पुलिस वालों को घेरकर उनकी पिटाई कर रहे हैं। उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी ने फिर से एंट्री मारी, खासकर 3 पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी ने वहां की धरती को सफेद कर दिया। ज्यादातर हिल स्टेशन में पारा शून्य के नीचे जा चुका है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी राज्यों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन तक मौसम का हाल यूं ही बना रहेगा। विभाग के मुताबिक आसमान में छाए बादल रहने की वजह से पृथ्वी से परावर्तित होने वाली किरणों में बदलाव हुआ।